वीडियो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के आंसर की से रिलेटेड। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि इस आंसर की में जो है कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल है जिन पर ऑब्जेक्शन लगाई जा सके। तो मैंने इस आंसर की का थरोली जो है स्टडी की है। और जो इस आंसर की को मैंने चेक किया है, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर में रख रही हूँ। तो इस आंसर की को चेक करने के बाद हर एक क्वेश्चन को जो है मैंने सही आंसर के साथ मार्क कर दिया। पूरी आंसर की में इंग्लिश के जो 150 क्वेश्चंस हैं उनमें से केवल 2 क्वेश्चंस को आरपीएससी ने डिलीट माना है। और ये 2 क्वेश्चन एक मॉडल से रिलेटेड है और एक जो है आयरनी से रिलेटेड है। हालांकि बहुत ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन नहीं था, बट हल्का फुल्का भी कन्फ्यूजन का चांस आरपीएससी ने नहीं छोड़ा। और उन्होंने जहां भी थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो रहा था उन दोनों आंसर्स को डिलीट कर दिया। इस पेपर से रिलेटेड अपनी एक पिछली आंसर की भी मैंने डाली थी, जिसको मैंने अनऑफिशियल आंसर की के नाम से लिखा था। और उस आंसर की और इस आंसर की में लगभग 2 या 3 चेंजेज है, जो कि आफ्टर थरो स्टडी मैंने देखा कि हाँ ऑब्वियसली उस टाइम मैं गलत थी। 1-2 स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि ये क्वेश्चंस इस तरह से होगा, जिसमें से एक बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक वोकेबलरी जो आपके पैसेज से रिलेटेड थी, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। वहाँ शायद थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से वो क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देख नहीं पाई और उनको गलत मैंने बता दिया था। हालाँकि मैंने उस टाइम भी डिक्लेयर किया था कि ये सिर्फ़ मेरा एस्टिमेशन है, आरपीएससी जो देगी वो फाइनल आंसर की होगी। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, बट मैं उन पर कोई एक्ट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही थी, पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा बिज़ी रहे, तो उस वजह से। तो अब जब ये आंसर की हमने थरो स्टडी की, तो मैंने देखा कि 2 या 3 क्वेश्चन्स के अलावा आई थिंक 2 ही क्वेश्चन्स होंगे जो मेरी उस आंसर की में और इस आंसर की में चेंज है। एंड अगेन मैंने सारे के सारे आंसर्स को ध्यान से देखा है। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल करती जा रही हूँ स्टूडेंट्स, और स्क्रॉल करने के पीछे रीज़न ये है ताकि आप जो है कहाँ क्वेश्चन पेपर लेके कहाँ आंसर की मिलाएँगे, तो सामने-सामने आपके क्वेश्चन्स हैं। और इस वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप क्वेश्चंस को जो है थोड़ा कंफ्यूज हो। तो मैंने मार्क कर दिए आंसर्स। मैंने उन क्वेश्चंस को भी, जैसे 17 नंबर है मॉडल से रिलेटेड, बेसिकली मस्ट होता है लेकिन विल भी कई बार थ्रेट वगैरह में, कमांड वगैरह में यूज हो जाता है। तो ऐसे में कंफ्यूजन को आरपीएससी ने नहीं रखा और ये सब मैं आपके सामने जो है पेपर दिखा भी रही हूँ मार्क किया हुआ। तो जहां तक मेरी ओपिनियन है, जैसा कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो मुझे मेरी जेन्युइन ओपिनियन में कोई भी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है। मैंने इसको थरो स्टडी किया है, 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, शायद उसी वजह से जो है मैं इसके आंसर्स को बनाने में थोड़ा-सा, मतलब इस वीडियो को बनाने में थोड़ा डिले कर रही थी, क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार चेक किया। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा इसमें। मुझे ये लग रहा है कि जो सही आंसर्स है आरपीएससी ने वही दिए हैं। एंड ये मेरी अभी ओपिनियन है, माइट बी कि कुछ आंसर्स शायद शायद कोई अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है बता दे कि वो आंसर जो है कुछ एक इनमें से ऑब्जेक्शनेबल है। बट जैसा मैंने इस वीडियो को सॉरी इस वीडियो को बनाने से पहले जैसे मैंने इसे आंसर की को, इस क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया है, तो मुझे कहीं भी कोई भी आंसर जो है वो नहीं लग रहा कि जिस पर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सके। और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ होना। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा, ओनोमेटोपिया ऑरल इफेक्ट है, म्यूजिकल इफेक्ट। एंड जहां तक हम इसको अकॉर्डिंग टू जनरल ओपिनियन मानते हैं, तो हम इसे म्यूजिकल इफेक्ट के तौर पर काउंट कर लेते हैं। बट आरपीएससी ने इसे ओरल इफेक्ट माना है, और ओरल इफेक्ट मानने के बाद आरपीएससी ने जो है वो इसका आंसर की में भी फाइनली ओरल इफेक्ट दिया। और मैंने जब इसको सर्च किया तो कहीं भी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में, ऑथेंटिक बुक में मुझे ना तो ओरल इफेक्ट नजर आया, ना म्यूजिकल इफेक्ट नजर आया। तो वो भी मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जा सकती है। तो इसके लिए भी हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। उसके अलावा इतने सारे क्वेश्चंस में मुझे कहीं भी डाउट आरपीएससी की दी गई इस आंसर की में नहीं है। तो अगर मैं मेरी ओपिनियन देती हूँ, तो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आरपीएससी की दी गई आंसर की एकदम सही है, एकदम ऑथेंटिक है। और इसमें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगने के लिए ये मतलब हम चांस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आप एक बार फिर से अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर की को सही से स्टडी करें। देखिए कि क्या कहीं कुछ ऐसा है जहां आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या नहीं। ये वन बाय वन मैं आपके सामने क्वेश्चंस ओपन कर रही हूँ ताकि आप खुद देख सके कि ये आरपीएससी की दी गई ऑथेंटिक जो है वो आंसर्स है। अब वीडियो को पॉज करके अपने पेपर में
मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार-बार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जो है वो स्विच ना करना पड़े आंसर्स को देखने के लिए। तो होपफुली आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा बन रहा होगा। आप जो है वो एक चांस में होंगे कि आपका जो स्कोर है आपको हेल्प करेगा मेरिट में आने के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो इसके कट ऑफ से रिलेटेड भी जो एस्टिमेशंस आ रहे हैं उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बट ये वीडियो अभी नहीं। एक बार पहला वीडियो जरूरी था आंसर की के ऑब्जेक्शंस के लिए, जिसपे कई स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी थी कि हम जो है थोड़ा सा मैं गाइड करूं। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी एक जेन्युइन ऑथेंटिक कोशिश की गाइड करने की, और मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप आरपीएससी में ऑब्जेक्शन लगाए। बेसिकली जनरली बहुत बार होता है कि आरपीएससी में जैसे हिंदी में चल रहा है कि नो क्वेश्चंस गलत हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी आ रहे हैं, बट यहाँ इस पेपर में मुझे इस आंसर की में कुछ भी गलती आरपीएससी की दी हुई नहीं लग रही है। जो पहले ओपिनियन थी मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग वही है, और जो मेरे उस अनऑफिशियल आंसर की में जो है वो चेंजेस आए हैं, वो मुझे ये लग रहा है कि वो मेरी वहाँ कमी रही थी थोड़ा सा अटेंशन देने की, और उस वजह से वो चेंजेस यहाँ मुझे देखने को मिले। जैसे आयरनी जो है उसके लिए भी दो ऑप्शन, एक ड्रामेटिक आयरनी और एक नॉर्मल आयरनी, दो ऑप्शंस जो इन्होंने दे दिए थे, ए और बी। तो इस वजह से अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस टर्न्स आउट टू बी रिवर्स ऑफ दोज एंटिसिपेटेड, ये जो है ड्रामेटिक आयरनी है। तो ये दोनों भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। आरपीएससी चाहती तो दोनों ऑप्शंस दे सकती थी, बट उन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अभी क्या होता है जब क्वेश्चन डिलीट होता है, तो अब आपका स्कोर कैसे काउंट होगा? क्या इन दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स सबको मिलेंगे या नहीं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे। अब आपके जो 300 मार्क्स है वो बजाय कि 150 क्वेश्चंस के, ये डिवाइड हो जाएंगे 148 क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, यानी अब तक जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, अब वो बन गया है 2.027 का। ठीक है, और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो अब तक जो नेगेटिव मार्किंग थी 0.666 की, अभी वो बन गई है 0.6756 की। यानी अगर हम कहीं बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस माइनर से आए हैं पर क्वेश्चन के मार्क्स के अंदर। तो ऐसा नहीं होता आरपीएससी के आंसर कीज में कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसके मार्क्स बोनस में सबको मिल जाते हैं, जैसे कि जनरली नेट वगैरह में होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मार्क्स जो है बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर सिमिलरली बांट दिए जाते हैं। तो अब आपका हर क्वेश्चन 2.027 मार्क का है बजाय कि 2 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी 0.66 की बजाय 0.675 है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ है, और जैसे कि आरपीएससी ने आंसर की में भी कोई ब्लंडर नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, तो हमें मेंटली भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। तो आपके सामने एक क्लियर लाइन बन जाती है, क्लियर आइडिया आ जाता है कि आप स्कोर में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपके चांसेस क्या है। क्योंकि किसी भी हालत में इस आंसर की में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, जैसे कि अक्सर आया करता है। अक्सर आता है कि चेंज जो है ड्रास्टिक चेंज जिसको हम कह सकते हैं, वैसा चेंज आ जाता है। बट यहाँ इस आंसर की में आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और इस वजह से हमारी जो है आंसर्स भी, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो स्कोर है वो भी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। तो होपफुली आंसर की अब आपके लिए नए आयाम, नए डायमेंशंस तैयार कर रहे हैं। साथ साथ में जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, मोस्ट ऑफ देम विल बी अपियरिंग इन सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन एज वेल, जो 21st 22nd को है। तो कहीं किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि थोड़े से चांसेस यहाँ कम हो रहे हैं, हालांकि हार्डवर्क सबके लिए करना चाहिए। जिनका श्योर सिलेक्शन है वो भी कंपटीशन में रहे, वो भी हार्डवर्क करें। और जिनको लग रहा है कि थोड़े से चांसेस अभी कम हो रहे हैं यहाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने 100% नहीं बल्कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर 150% दीजिए। जितना आप दे सकते हैं उससे ज्यादा दीजिए, ताकि एट द एंड जब आपके सामने रिजल्ट हो तो फर्स्ट ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड ही सही, आप एक गवर्नमेंट टीचर या एक गवर्नमेंट लेक्चरर आए। जो सपना आपने देखा है वो सपना आपका, आपके परिवार का पूरा हो। और इन्हीं वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स मैं कहूंगी कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं जल्दी से जल्दी वो पूरे हो जाए। जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपका जो है अपना रिजल्ट दिखाए। तो विद दीज वर्ड्स
मैं अभी इस वीडियो को यहीं सम अप करती हूँ। कोशिश मैंने की है सभी क्वेश्चंस की आंसर्स को जो मैंने मार्क किए हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की वो दिखाने की। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स।